स्टैट के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मेरा टॉपिक होगा बाइनरी कोडिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड करता है बाइनरी डिजिट्स को। तो इस बाइनरी डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने की बहुत सारी टेक्निक्स है। ये टेक्निक्स क्या है? तो जैसे मान लीजिए कि आप कुछ भी लिखते हैं, सपोज कीजिए कि डिजिट है 0 से लेकर के 9 तक, तो 0 से लेकर के 9 तक आप लिखेंगे। इसके बाद ए से लेकर के जेड तक, कैपिटल से स्मॉल, और इसके अलावे भी बहुत सारा सिंबल्स है, जैसे प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवीजन है, ग्रेटर देन है, लेस देन है। ये बहुत सारा आपको सिंबल्स मिलेंगे। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा ताकि कंप्यूटर इसको अपने अंदर आसानी से स्टोर कर सके, यानी मेमोरी में ये जाकर के स्टोर हो सके। तो इसी रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक्स बहुत सारी आई, जिसका कि आप अच्छे तरीके से यूज समझ सकते हैं। तो इसमें जैसे नॉर्मली यदि जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोडिंग सिस्टम्स है, जिसको कि यूज करके आप सिस्टम में डेटा को स्टोर कर सकते हैं या सिस्टम आपका अंडरस्टैंड कर सकता है डेटा को, तो उसमें ये 3 टेक्निक है जो कि स्टैट के सिलेबस में है। मैं आज इसको डिस्क्राइब करते चलूँगा। तो क्या है ये? तो इसमें सबसे पहला आता है आपका BCD। BCD का मतलब है कि बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल ये डेवलप किया गया था किसके द्वारा? तो IBM के द्वारा। यानी कि BCD आपको डेवलप किसके द्वारा किया गया था? तो IBM के द्वारा। तो IBM इसको डेवलप किस लिए किया था कि ताकि आपके डिजिट को, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक को बेटर तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके। तो बेटर तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके, ये करता क्या था कि देखिए, ये 4 बीट बाइनरी में इसको रिप्रेजेंट करने का काम करता था। तो 4 बीट बाइनरी में रिप्रेजेंट करने का मतलब हो गया कि जैसे आप यदि 0 लिखते हैं तो 0 में ये 4 0 देता था। जैसे 0 को रिप्रेजेंट करना है तो 0 को ये रिप्रेजेंट करता था 0 0 0 0 से, यानी 4 बीट के बाइनरी में ये BCD में इसको रिप्रेजेंट करता था। 1 देना है तो 1 को रिप्रेजेंट करता था 0 0 0 1। 2 यदि देते हैं तो 0 0 1 0। हाँ, इसी तरीके से 3 के लिए ये यूज करता था 0 0 1 1। हाँ, तो ये बाइनरी आप तो समझ ही रहे हैं, ये बाइनरी है, बाइनरी लिखना है, लेकिन इसको लिखना कितने बीट में? 4 बीट में लिखना है। तो इसी तरीके से आपका यदि हम आए तो 8 के लिए ये जो यूज करता था वो था आपका 1 0 0 0। और 9 के लिए 9 की बाइनरी हो जाती थी 1 0 0 1। तो ये मैंने इतना याद रखना है आपको कि ये डेवलप किया गया था किसके द्वारा? BCD IBM के द्वारा डेवलप्ड था। और ये 4 बीट बाइनरी में कंप्लीट नंबर को रिप्रेजेंट करता था। तो ये रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं कि जैसे 0 था तो 0 को रिप्रेजेंट किया कितने में? 4 बीट के बाइनरी में। 1 है तो इसको भी 4 बीट में किया। इसी तरह से 9 है तो 9 को भी ये 4 बीट में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करता था? तो जैसे सपोज कीजिए कि आपको मैं एक बताता हूँ इसमें साधारण सा एग्जाम्पल, कि मान लीजिए कि 5 3 1 9 है, 4 अलग अलग माने नंबर है, डिजिट है। अब इसको ये रिप्रेजेंट कैसे करेगा? मान लीजिए 5319 है ये लिखा हुआ, और इसको बाइनरी यानी BCD के केस में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे होगा? तो देखिए, ये 2 का कॉम्बिनेशन बना लेता है, यानी कि टेंस का और यूनिट्स का। तो टेंस हो गया 1,
और यूनिट्स हो गया 9। इसी तरीके से आपको ये हो गया 1005 और हंड्रेड्स में आ जाएगा कौन 3। तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो बाइनरी के दो अलग अलग नंबर को एक साथ बाइंड करिए। कैसे करिएगा ये देखिए, 9 की बाइनरी कितनी थी 1001। ये अभी जस्ट आपको मैं लिख करके दिखाया ऊपर। जैसे इसके ऊपर जाइएगा तो यहाँ देखिए ये है ना 9 का 1001। आप बाइनरी में कन्वर्ट करने जानते हैं, आराम से कर सकते हैं। 4 बीट बाइनरी में लेकर के चलना है। तो 4 बीट में इसलिए लेकर के चलना है क्योंकि देखिए 3 बीट तक का जो रिप्रेजेंटेशन है, तो 3 बीट का रिप्रेजेंटेशन आप यूज कर सकते हैं कहाँ तक में, तो 7 तक का रिप्रेजेंटेशन 3 बीट में हो सकता है। लेकिन जैसे ही 8 को लेकर के रिप्रेजेंट कीजिएगा तो वो 4 बीट में चला जाएगा, इसीलिए इसको 4 बीट में रिप्रेजेंट करना जरूरी है। अब देखिए अब 1 है तो 1 को बाइनरी में क्या लिखेंगे आप 0001 लिखेंगे ना। तो देखिए ये 2 बीट जुड़ गया, यानी कि ये दोनों बीट का एक साथ कॉम्बिनेशन हो गया। अब हमको कितने को रिप्रेजेंट करना है 3 को 5 को और 3 को। तो 3 को रिप्रेजेंट कीजिएगा तो 3 के लिए आपकी बाइनरी कितनी हो जाएगी 0011 ये होगा, और 5 की बाइनरी कितनी हो जाएगी 0101। तो देखिए ये एक कॉम्बिनेशन हो गया और एक ये हो गया। तो ये कितने का हो गया, ये 19 का हो गया और ये हो गया कितने का 53 का। तो इसमें इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी ये दिमाग में रखना है कि ये कितने बीट पर काम करेगा, तो 0 से लेकर के 9 तक के लिए आइएगा यदि रिप्रेजेंटेशन में, तो ये टोटली 4 बीट पर काम करता है। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है कि यदि BCD को देखें तो स्टार्टिंग में ये कितने बीट पर 4 बीट पर काम करता था। ठीक है, इसके बाद फिर IBM के द्वारा ही इसको चेंज किया गया और चेंज करके इस 4 बीट के जगह पर ये लेकर के आया आपको 6 बीट का वर्ड। ठीक है, यानी BCD के 6 बीट वर्ड को लेकर के आया। कब, इसके बाद, यानी 4 बीट के जगह पर कितना बीट आ गया, तो 6 बीट्स का वर्ड लेकर के आया। लेकिन ये उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हुआ, उतना ज़्यादा यूजेबल नहीं हुआ। ये आ गई BCD के रिप्रेजेंटेशन में। ये याद रखिएगा कि BCD में मैं शुरू में ही बताया कि किसके द्वारा डेवलप्ड था, IBM के द्वारा डेवलप्ड था, और ये आपको रिप्रेजेंट करता था 0 से लेकर के 9 तक को, लेकिन हर एक डिजिट को ये 4 बीट बाइनरी कोड के फॉर्म में इसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो हर एक डिजिट को 4 बीट के कोड में आपको कन्वर्ट करते जाना है और एक साथ इसको जब आप लिख देंगे तो ये आपको रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं कि दूसरा, और ये एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि BCD का पूछेगा कि BCD का कितने बीट का रिप्रेजेंटेशन था, तो हमको वहाँ पर ये देख लेना है कि कौन सा पूछ रहा है, क्या अपग्रेडेड वर्जन का पूछ रहा है या फिर कि वो पुराने वाले का पूछ रहा है। यदि अपग्रेडेड का पूछेगा तो 6 बीट्स ये कंज्यूम करता है, और यदि मान लीजिए ये पूछता है सिर्फ बेसिक के लिए कि, तो वहाँ पर आपको हो जाएगा कितना 4 बीट का रिप्रेजेंटेशन होता है। 4 बीट हो गया, यानी कि एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बीट यूज किए ना, और एक इसी में हो जाएगा कितने का कि 6 बीट का, कि 6 बीट भी ये कंज्यूम करता है। कब हुआ ये, बाद में इसका वर्जन जब चेंज किया गया तो ऐसा आया। तो ये हो गया BCD का। अब आइए कि हम लोग आते हैं अगले में, कि अगला आपका आएगा कि ASCII कोड, ASCII। ASCII कोड क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ना। ये आपको क्या किया कि जितने भी नंबर्स हैं, जैसे BCD में आप देखें कि 0 से लेकर के 9 तक का ही रिप्रेजेंटेशन आपको वो बताया कि ऐसे ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट करिएगा। इसके बाद इसमें तो बहुत सारा कैरेक्टर्स है, जैसे बहुत सारा स्पेशल सिंबल्स है। आप जैसे नॉर्मली यूज जो करते हैं तो ये कहते हैं ना कि कैपिटल A से लेकर के कैपिटल Z, जो कि हम लोगों को बार बार यूज होता है, कि इसका ASCII कोड होता है 65
और जेड का हो जाता है कितना 90। इसी तरह से स्मॉल ए का है कितना 97 और स्मॉल जेड का हो जाता है 122। तो ये चीज़ हम लोग तो लैंग्वेज में स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये ऐसा आपको करना पड़ेगा कि ताकि आप ये समझ जाइए कि उसका आस्की कोड कितना होता है। 0 से लेकर के यदि आप 9 तक का चलते हैं तो 0 का हो जाता है 48, यानी 0 का हो जाता है कितना 48 और 9 का कितना हो जाएगा तो 57। तो ये भी आप जान रहे हैं। तो क्या इतना ही आस्की कोड है? नहीं, आस्की कोड भी आपको 2 फॉर्म का है। एक पहला जो IBM के द्वारा ही ये भी डेवलप किया गया था, वो था आपको कि ये टोटल 128 यानी 128 कोड को रिप्रेजेंट करता था ना, जो कि उसका ओरिजिनल था। यानी कि इसकी कोडिंग जब आप देखेंगे तो 128 तक की मिलेगी स्टार्टिंग में। बाद में इसको चेंज किया IBM और चेंज करके लेकर के चला गया कहाँ तक 256 तक, यानी 0 से लेकर के 128 तक ये पहले वर्जन में था। यानी इतने नंबर ऑफ कोड्स को वो सपोर्ट करता था, मैंने 128 कोड तक ये जाता था। तो कितना पर रह गया 127 तक, ठीक है। और दूसरा जब इसको चेंज किया तो चेंज करके इसको लेकर के आया कि 0 से लेकर के कितना 255, यानी कि टोटली कितना हो गया 256 कैरेक्टर को ये सपोर्ट करता था। ये 27 तक आएगा और ये सपोर्ट किया कितना 28 तक, यानी 128 तक। ये चीज़ आपको मायने रखता है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि फर्स्ट में 128 टोटल कैरेक्टर्स को ये सपोर्ट किया और दूसरे वाले में कितना 256 कैरेक्टर को ये सपोर्ट करता है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे है और क्या है। तो आप जब इस आस्की कोड को देखेंगे तो आस्की कोड में आपको मिलेगा, देखिए मैं छोटा छोटा चीज़ आपको बता दे रहा हूँ इस आस्की कोड में, कि जैसे ये 0 से शुरू होता है तो 0 आपको नॉर्मली ये ब्लैंक स्पेस के लिए इंडिकेट करता है, यानी खाली जगह के लिए। 1 यदि देंगे तो 1 का बाइनरी आस्की कोड जो है ये हो जाता है स्माइली फेस, ये बनाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो आपको ये बुझा जाएगा कि ये इसका कोड है। आप C में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी C से सारा प्रिंट कर सकते हैं 128 तक का या 127 तक का, या फिर आप डायरेक्ट चल सकते हैं 255 तक का, यानी कि 0 से लेकर के कितना 255 तक का, यानी कि टोटल कितना हो गया 256, ठीक है। और उधर लेकर के यदि आप चलेंगे तो 0 से लेकर के कहाँ तक 127 तक, तो 27 तो हो गया कितना 128 टोटल कैरेक्टर ये आ जाएगा। तो आपको बहुत सारा इस बीच में देखिए, आप यदि आप देखेंगे तो 0 से लेकर के और आप चले आइए 47 तक, यानी 0 से लेकर के कहाँ तक 47 तक। इसमें क्या है कि स्पेशल सिंबल्स है, ठीक है। क्या होगा स्पेशल सिंबल्स। और इसके बाद आप 48 से देखे ही हैं, 48 से लेकर के आप चलेंगे कहाँ तक 57 तक, ये आ जाएगा क्या 0 to 9, यानी कि डेसिमल डिजिट है 0 से लेकर के 9। इसके बाद 57 के बाद फिर देखेंगे तो 58 से लेकर के, हाँ, और आपका जैसे ए का स्टार्टिंग होता है 65 तक, तो 64 तक में ये आपको रिप्रेजेंट करेगा। ये भी बहुत सारा सिंबल्स है, जैसे कोलोन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, ये सारा आते चला जाएगा। इसके बाद आप इसमें जब देखेंगे तो आपको मिलेगा जैसे 65 से लेकर के ये 90 तक, ये तो फिक्स हो गया किसके लिए, कैपिटल ए से लेकर के कैपिटल जेड तक का। और फिर इसके बाद 91 से लेकर के और 96 तक, क्योंकि 97 से स्मॉल ए स्टार्ट हो जाता है, इसमें भी फिर क्या है सिंबल्स है।
जैसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं ना, उसकी स्टार्टिंग है, स्लैश है, कैरोट है, ये सब आ जाता है इसमें। कहाँ तक? 96 तक में। और भी है बहुत सारा सिंबल्स इसमें, मैंने 96 है तो आप समझ लीजिए कि कई को आएगा। और इसके बाद है फिर कि 97 से लेकर के कितना 122, ये हो जाएगा स्मॉल ए से लेकर के स्मॉल जेड तक का। ठीक है, तो अब यहाँ से 23 से फिर यदि मान लीजिए कि 123 122 तक तो यही यूज हो गया, 123 से लेकर के चलेंगे तो फिर ये आपको बहुत सारा सिंबल्स आएगा। तो बहुत सारा यहाँ पर आपको सिंबल मिलेगा, जैसे लेमडा है, पाई है, यानी इंटायर को आप देख लेंगे तो कहाँ तक आपको चलना है कि तो 255 तक। तो 255 में टोटल में क्या रहेगा? सिंबल्स है। अब देखिए इसको जब यदि हम रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी में तो आसान है बाइनरी में रिप्रेजेंट करना। कि जैसे मान लीजिए हम 65 करते हैं, 65 हो गया तो 65 आपको, ये 65 क्या है? ये डेसिमल में आ गया। अब डेसिमल में आया तो आप इसको बाइनरी में तो आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको बता ही चुके हैं। तो ये 4 बीट के बाइनरी में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 4 बीट के बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करिएगा? आप समझ ही रहे हैं कि एक कोई भी यदि आप मान लीजिए कि डिजिट ले करके चलिएगा तो ये 4-4 बीट के बाइनरी में ये ऐड करते चले जाइएगा। इसलिए कि 4 बीट की बाइनरी क्या कहलाती है? निबल कहलाती है। तो 2 निबल बराबर आपका क्या हो जाता है? 1 बाइट हो जाता है। तो 1 बाइट होगा तो 4-4 का ग्रुप करते जाइएगा, या नहीं उतना समझ में आता है तो आप डायरेक्ट ही उसको 8 बीट में रिप्रेजेंट करते चले जाइए। तो जैसे 65 है तो 65 को कीजिएगा तो आपको बताइए दिए हैं कि कैसे करना है शॉर्टकट मेथड कि 1 2 फिर 4 8 16 32 और 64, ये हो गया ना। तो अब आपको है कितना 65, तो 1 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो जाएगा। हाँ, तो 1 1 आप दे दिए, दे दिया, बीच में क्या करिएगा 0 0 फिल कर दीजिए। देखिए ये आ गया ना, कितना डिजिट हुआ इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एगो क्या करिएगा शुरू में 0 जोड़ दीजिएगा। देखिए तो 8 बीट में हो गया ना। तो इसकी जो बाइनरी 65 की यदि हम लिखेंगे तो इस 65 की बाइनरी हो जाएगी आपको क्या कि देखिए 1 और लास्ट में भी 1 दीजिए और बीच में कई गो हो जाएगा? टोटल 7 गो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 1 7, एगो इधर दे दीजिए। ये बाइनरी हो गई कितने की? आपकी 65 की। तो जब हम ये याद रखना है कि आस्की कोड को लेकर के चलेंगे तो पहला जो 128 कैरेक्टर है वो आपको 0 से लेकर के 127 तक में रिप्रेजेंट होगा। 0 से लेकर के 127 बार बार हम यूज कर रहे हैं, इसको रेंज को दिमाग में रखना है। यानी कि टोटल कैरेक्टर कितना रिप्रेजेंट कर गया 128। हाँ, इसके बाद दूसरा जब आया तो इसके रेंज को बढ़ाया 0 से लेकर के कहाँ तक 255 तक, यानी कि टोटल कैरेक्टर कितना हो गया 256। ठीक है, तो ये आपको ये रेंज याद रखना है कि 128 पहले था, बाद में इसको चेंज किया और चेंज करके फिर उसको कर दिया कितना 256। अब देखिए इसको जब आप मैंने आस्की को देखें तो आस्की में तो यही कन्वर्सन हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा या तीसरी कैटेगरी वहाँ पर हम लिखे हुए थे वो है EBCDIC। EBCDIC ये कोड का जितना भी आपको हम शुरू में ही नेम सबका लिख दिए थे, इसलिए कि ये याद रखना है। EBCDIC का होता है मतलब कि एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। हाँ, ये 8 बीट यूज करता है, यानी एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बीट यूज करेगा। कितना 8 बीट।
ये याद रखना है, कितना 8 बिट ये यूज करता है। तो अब बात आती है कि इसमें रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। देखो सारे का ये तीनों जो आप देख रहे हैं बाइनरी डिजिट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, तीनों का काम है कि आपके डिजिट को बाइनरी में बदले कैसे, उसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाए, मेन उद्देश्य यही है इसका। तो जब हम EBCDI में आते हैं तो यहाँ पर जो बीट का पैटर्न है वो जोन पर डिपेंड करता है, यानी कि जोन के कॉम्बिनेशन पर ये चलता है। जोन और डिजिट दो चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। ये इसमें जोन यदि याद रहेगा तो डिजिट आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको जोन के बारे में बताते हैं कि जोन इसमें क्या क्या होता है। तो देखिए इसका कुछ जोन फिक्स है। अब क्या फिक्स है इसके बारे में हम आपको अब बताते हैं। तो मान लीजिए कि हम लेकर के चलेंगे A से B है, C है, इस तरीके से लेकर के यदि चलते हैं तो इसके लिए जोन फिक्स किया गया है 1 1 0 0, ठीक है, A का, कैपिटल A का, ठीक है। और स्मॉल a का यदि आप देखेंगे तो स्मॉल a के लिए जोन फिक्स किया गया है। ये याद रखिएगा ये क्या है, जोन है, और इधर भी इसका हम जोन ही लिख रहे हैं। ये जोन फिक्स किया गया है स्मॉल a का, इसके लिए जोन होता है आपका 1 0 0 0, यानी एक पर 3 शून्य है। ये आपको जोन के रूप में यूज किया गया है। अब देखिए ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो इसको हमको देख लेना पड़ेगा। तो A से लेकर के आपको चले जाइएगा कहाँ तक, I तक। तो A से I तक इसका जोन सेम रहेगा 1 1 0 0, और यहाँ भी I तक आएंगे तो ये भी आपको जोन यही दिखाएगा। इसके बाद जैसे ही आप I से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो I से आगे बढ़ते हैं यानी कि J में आते हैं, तो J से लेकर के आप सीधा चले जाइए R तक। R तक के लिए ये जोन हो जाता है 1 1 0 1। इसी तरह से स्मॉल में J से लेकर के कहाँ तक, R तक, इसको रिप्रेजेंट कीजिएगा तो इसके लिए यूज होता है आपको 1 0 0 1। देखिए आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 1 1 0 0 से शुरू हुआ, इसमें एक बदला जैसे ही जोन, तो एक लास्ट में यहाँ ऐड कर दिया। इसी तरीके से इसमें शुरू हुआ था कितना से, 1 0 0 0 से, तो इसके लास्ट में आकर के 1 ऐड कर दिया। हाँ, अब देखिए ये अब इसके बाद वाला जितना भी कैरेक्टर है, जैसे हम लेकर के यदि आ जाते हैं S को, तो यहाँ R के बाद S आएगा। S से लेकर के जब हम Z की तक चलते हैं, हाँ, तो Z तक के लिए जोन यूज करता है 1 1 1 और 0, ठीक है। और स्मॉल में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जोन लेकर के चलेगा कितना से, तो S से लेकर के Z तक के लिए तो ये लेकर के चलता है 1 0 1 0। हाँ, ये जोन आपको याद रखना है, ठीक है। ये जोन याद रखेंगे तो आपको रिप्रेजेंट करना ज़्यादा आसान होगा। अब देखिए अब क्या A to Z ही कि 0 to 9 भी लेकर के चलेंगे, तो 0 to 9 लेकर के चलेंगे तो यहाँ डिजिट के लिए जोन है आपको 0 से लेकर के 9 तक के लिए जोन हो जाएगा 1 1 1 1। अब इसके बाद ये जोन जब आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक के लिए क्या जोन होता है, तब आप किसी भी नंबर को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अब आइए एक एक करके हम आपको कुछ नंबर्स के बारे में या कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको रिप्रेजेंट करना है A, तो A का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले लिखा जाता है इसका जोन। तो जोन लिखेंगे तो क्या लिखना होगा, 1 1 0 0 हो जाएगा। और डिजिट कौन सा है, ये पहला है, A से Z का ये पहला डिजिट है, तो इसके लिए हो जाता है 0 0 0 1।
ये ए के लिए लिखा जाता था। किस में? EBCDIC में, EBCDIC में, ठीक है। ये आगे वाला जो 4 डिजिट था इसको क्या कहा गया? जोन। और इसके बाद वाला जो है ये क्या कहा गया? डिजिट। हाँ, ये याद रखना है। तो ये देखिए, ये ए के लिए हो गया, तो बी के लिए क्या होगा? तो यहाँ जो 1 दे रहे हैं इस जगह पर 2 हो जाएगा, यानी 0 0 1 0। ये हो जाएगा किसके लिए? बी के लिए। फिर सी के लिए क्या हो जाएगा? जोन तो यही रह जाएगा, यानी 1 1 0 0। इसी तरीके से आप सी के लिए लेकर के चलेंगे तो सी का भी तो जोन कॉमन है, 1 1 0 0। क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ ए से लेकर के कहाँ तक? आई तक का जोन कॉमन है। हाँ, फिर जे से लेकर के आर तक का जोन कॉमन है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दिमाग में रखना होगा। तो सी के लिए लेकर के चलेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 0 0 1 1। बाइनरी का आप 1 2 3 4 लिखते जाइए ना, इधर डिजिट वाले में 1 2 3 4 लिखते जाइएगा। तो ए से शुरू हो रहा है, तो ए से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर आपको ये दिमाग में रखना है कि इसको बढ़ाते चले जाएंगे। इसी तरीके से मान लीजिए कि हम स्मॉल में लिखते हैं, ए लिखे स्मॉल का, तो स्मॉल का लिखेंगे तो स्मॉल वाले का जोन आपको क्या बताए हैं कि स्मॉल ए का देखिए जोन यहाँ पर है, कितना है? ये 1 और 000 है, जोन यही ना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और 000, ये इसका जोन हो गया। इसमें भी ए है तो पहला डिजिट है ना, तो पहला डिजिट है तो हो जाएगा 0 0 0 1। देखिए सेम जैसे कैपिटल वाले में हम डिजिट के लिए दिए, वही डिजिट के लिए तो यहाँ भी दिए। तो यानी 1 2 3 4 काउंट कर लेना है, आप उसी के अनुसार से इसको बैठाते चले जाइए। तो ये 1 2 3 4 कहाँ से डिपेंड करेगा? तो ये जो जोन दिया हुआ है रेंज, वो रेंज दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। रेंज दिमाग में रखिएगा तो आसानी से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए इसमें कहाँ तक बताए हैं? आई तक। तो आई तक है, तो आई तक वाले में आप इसी तरीके से रिप्रेजेंट करिए। तो आई का कौन सा लोकेशन होगा उसको गिन लीजिए। तो गिनिएगा तो क्या हो जाएगा? A B C D E F G H I, आई यानी कि हो गया 9, है ना। कैपिटल आई या स्मॉल आई कुछ भी लेकर के चलेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो देखिए कैपिटल आई यदि लेकर के चलते हैं तो जोन तो यही रह गया मेरा, यानी 1 1 0 0 वाला जोन रह गया। इधर हो गया कितना? 9। तो 9 की बाइनरी क्या हो जाएगी? 1 0 0 1 होगी ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन आई के लिए हो गया। इसी तरह से आप रिप्रेजेंट जब कीजिएगा कि मान लीजिए कि स्मॉल आई का, तो स्मॉल आई कीजिएगा तो स्मॉल आई को कैसे आप रिप्रेजेंट कीजिएगा? तो देखिए स्मॉल आई यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका जोन कौन वाला है? तो जोन हो जाएगा 1 0 0 0 वाला। और इसके बाद आई का मतलब यही 9 हो गया। सीरियल नंबर कितना है उसका? 9। तो हम लिखेंगे 1 0 0 1। तो ये आपका हो जाएगा आई का रिप्रेजेंटेशन। इसी तरीके से आप मान लीजिए कि कैपिटल जेड का लिखते हैं, कैपिटल जेड। तो जेड का लिखेंगे तो जेड का जोन कितना है? जोन आप देख लीजिएगा, तो जोन देखिएगा तो उसका कितना हो जाएगा? 1 1 1 0, ये जोन है कैपिटल वाले का। और जेड जो है तो फिर ये हो जाएगा 9वां, ठीक है। तो 9वां होगा तो 9 के लिए आपको क्या बताए हैं? तो 1 0 0 1, ये हो जाएगा जेड का। तो देखिए नंबरवा तो घूम फिर करके यही आ रहा है ना, सीरियल नंबर, कि ये 1 से शुरू कर रहे हैं और लेकर के चल रहे हैं 9 तक। लेकिन इसके साथ जो ये जोन है, जोन आपका सबका बदल जा रहा है। तो इसी तरीके से यदि मान लीजिए स्मॉल जेड लिखते हैं तो स्मॉल जेड लिखिएगा तो इसका जोन कितना हो जाएगा? 1 0 1 0 वाला जोन है। इधर हो जाएगा फिर 9, तो 1 0 0 1। तो नंबर देखने में आपको बड़का लग जाता है कि कैसे इसको रिप्रेजेंट कर गया, लेकिन अब ये दिमाग में आ गया होगा कि जोन इसमें पकड़ना जरूरी है। यदि जोन आप पकड़ लेते हैं तो फिर इधर तो सीरियल नंबर है, 9 9 का 3 बार आप कॉम्बिनेशन बना लीजिए, हो जाएगा। हाँ? तो ये आसानी से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि नंबर आपको दिया गया है 7 और कहे कि इसको BCD में EBCDIC में कन्वर्ट कीजिए। तो 7 का यानी कि ये डिजिट है, तो डिजिट का जोन जो है ये क्या है? 4 गो 1 है, ये डिजिट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। और 7 की बाइनरी कितनी होती है? तो 3 बीट में रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 1 1 देते हैं। तो 4 बीट में करना है तो 0 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 7 का। इसी तरह से मान लीजिए कि 3 को रिप्रेजेंट करना रहे
तो 3 को कैसे कीजिएगा? तो देखिए सबसे पहले जोन उठा करके पटक दीजिए, 1 1 1 1, ये जोन आ गया। और इसके बाद 3 की बाइनरी कितनी होगी? 0 0 1 1। बात बुझा गया? तो ये 3 की बाइनरी हो जाएगी। तो अब ये एक चीज़ हमको बताइए कि यदि इस नंबर में से या इस कन्वर्सन में से कोई भी आपको दिया रहे, चाहे वो A to Z हो या 0 to लेकर के 9 हो, हाँ, तो उसको जब आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाएगा तो आप आसानी से इसको रिप्रेजेंट करिएगा। अब देखिए जैसे एगो फिर और हम बता देते हैं एक आध को, जैसे 0 है तो 0 को कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा? देखिए जोन कॉमन हो गया और इधर क्या हो जाएगा? 4 को 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसी तरह से 9 को रिप्रेजेंट कीजिएगा, तो 9 को रिप्रेजेंट कैसे कीजिएगा? यहाँ पर जोन हो जाएगा ये 1 1 1 और इसके बाद इधर कर दीजिएगा 1 0 0 1, 9 का यही है बाइनरी। तो अब हमको बताइए कि इसमें से कहीं किसी को दिक्कत है? 3 को आपको कन्वर्सन मेथड हम बताए, तो ये तीनों कन्वर्सन मेथड में ये दिमाग में रखना है कि तीनों का अलग अलग डिफिनेशन है और अलग अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यदि इस तीनों को आप याद रखते हैं तो हमको समझ में आता है कि यदि कोई भी इस पर क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो लंबी हो गई, ये आधे घंटे की वीडियो हो गई। मैं अगली जो वीडियो इस पर आएगी उसमें आपको कुछ लॉजिक गेट्स को बताऊंगा, वेन डायग्राम है उसको लेकर के चलूँगा, और कुछ आपका जो बाइनरी अर्थमेटिक था, बाइनरी अर्थमेटिक का भी कुछ पोर्शन मैं आपको अलग ढंग से थोड़ा सा बताऊंगा। तो ये सारी अगली वीडियो में बात होगी। तो चलिए धन्यवाद, इस वीडियो में बस इतना ही।